एक गंगा किनारे महाराज जी एक महात्मा थे, श्री परमहंस जी महाराज। उनका नाम तो श्री सियाराम दास जी था, पर उनका मुख्य नाम लोग कम जानते थे, परमहंस जी के नाम से ज्यादा जानते थे। महान योगी राज थे। तो अनेक जिज्ञासु उनके पास आया करते थे। तो आश्रम में रहने वाले संतों की नियमावली थी महाराज जी, 50,000 से कम जिसने राम नाम का जप किया उसको पंगत में बैठकर प्रसाद पाने की अनुमति नहीं थी, उसे भोजन नहीं मिलता था। नियम था 50,000 नाम जब पूरा करो तब भोजन करो। बाल भोग की व्यवस्था वहां थी नहीं, ब्यारू की व्यवस्था वहां थी नहीं। केवल 24 घंटे में एक बार प्रसाद मिलता था, और वो भी झूठ उनसे कोई कह नहीं पाता था। 50,000 की संख्या पूरी करो तब भोजन करो, नहीं भोजन नहीं। और जो कहते थे कि हमें योगाभ्यास सिखाइए, तो कहते कुछ दिन यहां रह के राम राम करो, और समय आने पर तुमको भगवान की प्रेरणा होगी तो कुछ बता देंगे। तो उनके यहां महाराज जी 2 तरह की रसोई बनती थी। एक तो संतों के लिए बनती थी, और एक जो साधक आए हैं साधना सीखने के लिए योग की, एक उनके लिए बनती थी। तो संतों के लिए तो बढ़िया सुंदर, मिलावट का तो उसमें कोई काम नहीं था, बढ़िया स्थान की गऊ के घी का हाथ फिरा हुआ सुंदर फुल्का, दाल भात फुल्का साग, 4 पदार्थ, बढ़िया रसोई बनती। कभी कभी बीच में उत्सव पर भंडारा भी हो जाता। तो ये तो संतों के लिए प्रसाद की व्यवस्था थी। और जो कहते थे हम साधन सीखेंगे, उनके लिए व्यवस्था थी दाल का पानी, दाल नहीं, दाल का पानी और सूखी रोटी, ना उसमें छोंक, न जीरा, न मिर्च, मामूली रामरस, और बस वो हल्का पीला सा दाल का पतला सा गुनगुना पानी और 2 रोटी बस। और कभी रोटी दाल नहीं तो कभी पतला दलिया, पतली खिचड़ी, और बाकी शाम को दूध पी लो, दिन में छाछ पी लो। गऊ थी वहां। तो 6 महीने 8 महीने साल साल भर तक ऐसे ही खिलाते थे। हमारे जैसे मोटे आदमी भी ऐसे हो जाते थे वहां खाते खाते, कोई बिना साधन के दुबले पतले हो जाते। और एक दिन भी उसके मन में यह आ गया और इस पंगत से उठकर, साधकों वाली पंगत से उठकर संतों की पंगत में बैठ गया, और वो नजर से रोज सबको देखते थे। तो परमहंसी महाराज उसको बुला के कहते कि देखो अभी तुम्हारा जवान पर नियंत्रण नहीं है, तुम योग साधन नहीं कर सकते हो, और तुम्हारे लिए सबसे सरल साधन है राम राम करो बस। अब तुम साधन के योग्य नहीं हो, ये बात पक्की पता चल गई। और जो बिल्कुल निस्वार्थ हो चुके हैं, ऐसे परम वैराग्यवानों को वो हठयोग, राजयोग, नाद योग, लय योग, सब प्रकार के साधनों के मर्मज्ञ महापुरुष थे, जीवन मुक्त महापुरुष थे, वो उनको प्रदान करते थे।